Students, we have already learned about different type of our body parts, and we have learned about एक्सटर्नल ऑर्गन. एक्सटर्नल ऑर्गन आपको बताया कि जो ऑर्गन आपकी बॉडी के दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, लाइक हेड, आई, नोज, नेक, हैंड, नी, लेग, फुट. ये सब ऑर्गन हम देख सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन. टुडे वी विल लर्न अबाउट इंटरनल ऑर्गन. ओके, द ऑर्गन ऑफ आर बॉडी विच आर इनसाइड आर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं एंड दैट वी कांट सी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन. सम इंटरनल ऑर्गन्स आर लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, स्टमक एट्सेट्रा, कि जो हमारी बॉडी के अंदर हैं. लंग्स हैं, लंग्स हमें क्या हेल्प करते हैं, हमें सांस लेने में. हार्ट, हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट बीट करता है, उसी से ही हमारा सारा सिस्टम चलता है. ब्रेन, ब्रेन तो क्या है, ब्रेन इज़ द कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडी, कि जो हमारे ब्रेन, दिमाग जो होता है वही हमारे सारी एक्टिविटीज़ को होल्ड करता है. किडनीज़, किडनीज़ भी हमारी स्टमक, जो स्टमक और किडनी ये भी हमारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, कि जो हमारे फूड के डाइजेशन में हमें बहुत हेल्प करते हैं. ओके, सो लेट्स नो अबाउट देम. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज ब्रेन. ब्रेन क्या है, इट इज़ द थिंकिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो ये हमारी बॉडी का थिंकिंग ऑर्गन है जिससे हम सोचते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन, इसको हम मास्टर ऑर्गन भी बोलते हैं. इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड, ये कहाँ होता है, हमारे हेड के अंदर होता है. इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ होल बॉडी, कि हमारी पूरी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है. इट लाइज इनसाइड द बोनी केज कॉल्ड स्कल इन आर हेड, कि हमारी हेड का जैसे जो एक आपने अगर वो स्केलेटल सिस्टम कभी देखा हो तो जो हमारे हेड के अंदर का जो बोनी सिस्टम, बोनी मतलब हड्डियों का जो ढांचा होता है जिसको हम स्कल बोलते हैं, या खोपड़ी, भूत वाली मूवीज़ में आपने देखा होगा ना, हाँ, या हॉरर मूवीज़ में. तो स्कल यानी खोपड़ी जो होती है उसके अंदर जो है ये होता है क्या, ब्रेन. ओके, द ब्रेन इज़ मच मोर एक्टिव एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे, कि एक अच्छा सा एक फैक्ट क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो रात के समय बहुत एक्टिव होता है देन ड्यूरिंग द डे, डे के कंपैरेटिवली. ओके, तो वी हैव लर्नड अबाउट द ब्रेन. ओके, नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज हार्ट. ओके, नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज हार्ट. हार्ट क्या है, इट इज़ पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी का पंप, जैसे पंप चलता है, पानी का पंप चलता है, तो इस तरह से ये पंपिंग ऑर्गन होता है. इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि ये क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड पहुंचाता है. इट लाइज इनसाइड आवर चेस्ट, और ये जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारी चेस्ट के अंदर होता है. ये देखो, ये बेटा ये है स्केलेटल सिस्टम. हाँ, तो ये जो मैंने बताया अभी स्कल, इसको स्कल बोलते हैं. ठीक है, तो स्कल के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है. तो जो हार्ट होता है वो क्या है, वो पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है. इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इट लाइज इनसाइड आवर चेस्ट, ये जो हार्ट होता है वो हमारी चेस्ट में होता है. आवर हार्ट बीट अबाउट 70 to 75 टाइम्स इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, 70 to 75 टाइम्स. अपने जो अपने हार्ट पे हाथ रख के देखना तो डुब 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 की आवाज़ आती है. तो आप टाइम नोटिस करना कि 1 मिनट में आपका जो है हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है. ओके, तो सभी बच्चे आज ये एक्टिविटी ज़रूर करेंगे. नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज लंग्स. आर लंग्स आर 2 इन नंबर, जैसे ब्रेन एक है, हार्ट भी एक है, लेकिन जो हमारे लंग्स होते हैं वो कितने होते हैं, दैट आर 2, 2 होते हैं वो. दे आर ब्रीदिंग ऑर्गन, ये हमारी सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबको पता है ना, कि हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और जब बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. वी ब्रीद थ्रू आवर नोज़,
वैसे हम सांस कैसे लेते हैं, नोज से लेते हैं। द हेयर प्रेजेंट इन द नोज, और सबकी नोज में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लीन द एयर, वो हवा को साफ कर देते हैं बाय कैचिंग जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल, कि बाहर से जो भी मिट्टी, धूल या जर्म्स आते हैं वो जो हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं उससे वो उसको क्लीन कर देते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रीथ थ्रू आवर नोज, नॉट थ्रू आवर माउथ, इसलिए हमें जो है नोज से ब्रीदिंग करनी चाहिए, माउथ से नहीं, क्योंकि अगर हम माउथ से करेंगे तो सारे जो जर्म्स हैं या डस्ट है वो सीधा हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, और अगर हम नोज से ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारे नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को वहीं रोक लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टमक। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, जिसे हम बोलते हैं पेट। आर स्टमक लाइज इन आर एब्डोमन, कि ये एब्डोमन में होता है। द फूड दैट वी ईट इज फर्स्टली च्यूड बाय आर टीथ, कि जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं टीथ से, एंड पास्ड ऑन टू आर स्टमक, और फिर वो हमारे स्टमक में जाता है। इन द स्टमक द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ज्यूसेस, कि स्टमक के अंदर जो हमारा फूड है तो वो जो क्या करता है, वो फूड जो है वहाँ वो डाइजेस्ट होता है। और जो लिवर होता है, इट ऑल्सो लाइज इन आर एब्डोमेन, कि भी ये भी हमारे जो है एब्डोमेन में होता है, पेट में होता है। दिस ऑर्गन ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो स्टमक और लिवर ये दोनों क्या करते हैं कि ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। किडनीज, दे आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन, पेयर बोला है तो यानी ये भी टू होती हैं, बीन के जैसी ये होती है इनकी शेप, जैसे बीन एक वो होता है ना, बीन्स क्या होते हैं कि जो बीज होते हैं एक तरह के। दे लाई इन द एब्डोमन रीजन ऑफ आवर बॉडी, की ये भी एब्डोमन में होते हैं। और किडनीज क्या हेल्प करती हैं, इन द रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, कि जो आपकी बॉडी में जैसे स्टमक ने और लिवर ने मिलके जो खाना जो पचाया है और जो उसका वेस्ट होता है, ठीक है, वो उसको रिमूव करने में वो हमारी हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, कि जैसे वॉशरूम जाते हैं हम, टॉयलेट जाते हैं तो यूरिन की फॉर्म में वो जो बॉडी का वेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हमने पढ़े बेटा, इंटरनल ऑर्गन। लेकिन हमारे ये इंटरनल ऑर्गन जो है वो कहाँ होते हैं, आर बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, कि जो हमारी बॉडी जो है वो क्या है, एक बोन्स का एक फ्रेम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, हड्डियों का ढांचा। इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, कि ये हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। तो जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय इट, कि जो हमारी जो भी बॉडी ऑर्गन है वो किससे प्रोटेक्ट होते हैं, इस स्केलेटल सिस्टम से। ओके, सो स्टूडेंट, टुडे यू विल वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 बार ये वीडियो देखेंगे, ताकि आपको जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे बाद में पूछे जाएं और आपको अच्छे से इसके बारे में पता चले कि ब्रेन क्या है, कहाँ होता है, कैसे वर्क करता है, कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, या हार्ट, लंग, स्टमक, लिवर, किडनी, इन सब के बारे में आप अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, थैंक यू।